Bismillahirrahmanirrahim, starting with the name of Almighty Allah, who is omnipotent and omnipresent. Today we are starting our first chapter, which is about the introduction of education. In this chapter we will learn about the modes of education, the types of education, and we will also learn about the knowledge and its types. Our first topic is education. First we have to understand words education, and education is derived from which word? Word education is derived from Latin word. It is derived from Latin word educare or educare. Educare means to draw out or bring out or to lead. या educare का मतलब भी bring up ही होता है. मतलब किसी इंसान के अंदर जो छुपी सलाहियतें उनको उबारना या बाहर निकालना, इनको हम कहते हैं एजुकेशन और एजुकेयर कहते हैं. ठीक है. एजुकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एजुकेशन. जो एजुकेशन के बारे में पढ़ना उसको हम कहते हैं एजुकोलॉजी. एजुकेटम क्या होता है? Art of teaching and training is called educatum. अच्छा, definition of education which is given by UNESCO in SDG 4 and Sustainable Development Goal नंबर जो 4 था उसके मुताबिक जो यूनेस्को ने डेफिनेशन दी थी एजुकेशन की वो ये थी कि एजुकेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़, बिलीव्स एंड हैबिट्स, यानी नॉलेज को हासिल करना, स्किल्स को अडेप्ट करना, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स और हैबिट्स को अडाप्ट करना, एग्जीक्यूट करना, उसको हम कहते हैं एजुकेशन अकॉर्डिंग टू यूनेस्को. फिर ये MSD जो था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ये हमारे पास 8 थे जो 2000 से 2015 में ये लागू हुए थे. और जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नंबर 2 था वो एजुकेशन से रिलेटेड था. ये था कि फ्री एजुकेशन फॉर ऑल था ना. तो ये 2015 तक ये काम नहीं कर सका कोई फ्री एजुकेशन. मतलब कुछ सूबों में जैसे पंजाब वगैरह में ये हो गया इम्प्लीमेंट, लेकिन बाकी डिस्ट्रिक्ट्स या बाकी प्रोविंसेस में ये अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ. तो आगे इन्होंने फिर उसी को एक्सटेंड करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वो किए. ठीक है, इंट्रोड्यूस कराया और वो टोटल थे 17. उसमें से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर जो 4 है वो एजुकेशन से रिलेटेड था. और ये 2015 से लेके 2030 तक ये इम्प्लीमेंट होगा. और इनका मकसद यही है कि फ्री एजुकेशन टू ऑल अप टू ग्रेड 10th ये फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे. और जो मतलब एजुकेशन रेट है या लिटरेसी रेट है ये 100% 2030 तक इंशाल्लाह हो जाएगी. अभी 64 या 65 समथिंग है अभी. ठीक है. जनरल डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन की जब हम बात करते हैं कि हम खुद से अगर एजुकेशन की डेफिनेशन लिखना चाहें तो एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स ह्यूमन पर्सनालिटी बाय एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़, बिलीव्स एंड हैबिट्स थ्रू फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल और वर्चुअल वेज. चाहे हम फॉर्मल किसी इंस्टीट्यूट में जाके हम सीखें एजुकेशन या इनफॉर्मल किसी मीडिया के थ्रू या फैमिली के थ्रू. ठीक है, जो भी वैल्यूज़, हैबिट्स या बिलीव्स वगैरह को हम सीखते हैं या नॉलेज हासिल करते हैं, ये सारा क्या है हमारे अंदर, ये एजुकेशन है. जब भी एजुकेशन की बात आती है तो हमारे पास जो ग्रीक स्कॉलर्स हैं जो जैसे सोक्रेट्स है, प्लेटो है, एरिस्टोटल एंड द अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो इन चारों का नाम ज़रूर आता है एजुकेशन की हिस्ट्री में. ठीक है. सोक्रेट्स जो थे वो टीचर थे प्लेटो के, और प्लेटो टीचर थे एरिस्टोटल के, और एरिस्टोटल टीचर थे अलेक्जेंडर के. इसके रिवर्स भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अलेक्जेंडर के स्टूडेंट को मतलब अलेक्जेंडर किसका स्टूडेंट था, तो आप एरिस्टोटल कहेंगे. इस तरह ये रिवर्स भी जा सकता है. ठीक है. और प्लेटो किसके स्टूडेंट थे? सोक्रेट्स के स्टूडेंट्स थे. इसी तरह एरिस्टोटल प्लेटो के स्टूडेंट्स थे. इस तरह डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन गिवन बाय ग्रीक स्कॉलर्स. जो ग्रीक स्कॉलर्स थे उन्होंने डिफरेंट एजुकेशन की डेफिनेशंस वो की हैं. ठीक है, बताई हैं. इनमें से सोक्रेट्स जो है वो एजुकेशन को कैसे डिफ़ाइन करते हैं? एजुकेशन इज़ टू प्रोड्यूस अ वर्चू मैन. एक नेक इंसान को पैदा करना, मतलब किसी इंसान के अंदर जो नेक सलाहियतें हैं उनको उभारना, उसको कहते हैं एजुकेशन अकॉर्डिंग टू सोक्रेट्स. सोक्रेट्स ने कहा था एक दफ़ा कि virtue is knowledge that no man does evil voluntarily and that all virtues are one. ये कहते हैं कि कोई भी इंसान जो गुनाह है या गलती है वो मतलब जानबूझ के नहीं करता. ठीक है, तो हमें ज़रूरत ये है कि किसी भी इंसान के अंदर जो अच्छाई है उसको ढूंढना और उसको क्या करना, फर्दर एग्रीवेट कराना. ओके. Bringing out ideas of universal validity which are latent in the mind of every man. कहता है कि नेकी हर इंसान के अंदर छुपी होती है, हमने बस उसको तराशना है और उसको क्या करना है, अच्छे से उबारना है ताकि वो नेकी की तरफ जाए, बुराई की तरफ ना जाए. सेकंड हमारे पास ग्रीक जो स्कॉलर हैं वो है प्लेटो, जो कि आइडियलिज्म के फादर थे. ठीक है, ये आइडियलिज्म जो थ्योरी है उस पर बिलीव करते हैं. तो इनके मुताबिक एजुकेशन क्या है? कैपेसिटी टू फील प्लेजर एंड पेन ए राइट मोमेंट. यानी
एक स्पेसिफिक मोमेंट में प्लेजर और पेन को महसूस करना, उसको कहते हैं एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, प्लेजर और पेन का मतलब ये है कि आप ज़्यादा खुश हों तो आप अपने आप को किस तरह मेंटेन रखते हैं, ठीक है। ज़्यादा खुश हों तो मुंह खोल के हंसना नहीं है आपने, ज़्यादा पेन हो तो भी मतलब बर्दाश्त करने की सलाहियत अगर है एक इंसान में तो उसका मतलब है उसने एक्चुअल में एजुकेशन हासिल की है। ऐसे ही मुंह फाड़ के रोना स्टार्ट करे या गालियाँ बकना स्टार्ट करे, डेट्स नॉट कॉल्ड एजुकेशन, ओके। डेवलपमेंट ऑफ माइंड एंड बॉडी, मतलब माइंड और बॉडी को डेवलप करना, यानी माइंड में तो बहुत चीज़ें चल रही होती हैं तो उस हिसाब से अपनी बॉडी को आपने किस तरह मैनेज या किस तरह बॉडी लैंग्वेज को आपने मैनेज करना, यह है प्लेटो के मुताबिक एजुकेशन की डेफिनेशन। एरिस्टोटल की बात आती है, जो कि एरिस्टोटल जो हमारे पास स्टूडेंट हैं प्लेटो के, ये इसके ख़िलाफ़ बात करते थे, ये रियलिज़म पे बिलीव करते थे, ठीक है। तो ये कहते हैं क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, एक मतलब पुरसुकून जो मतलब बॉडी होगी तो उसमें एक साउंड माइंड डेवलप होगा, ठीक है। Education is the process of training man to fulfill his aim by exercising all the facilities to fullest extent as a member of the society. Education एक ऐसा प्रोसेस है कि किसी भी मैन को ट्रेन कराना, किसी भी आदमी को ट्रेन करना ताकि जो उसका एम या गोल है, ठीक है, वो रोज़ ट्रेन होगा, रोज़ एक्सरसाइज करेगा, उसी मतलब काम को करता रहेगा, तो क्या होगा, ट्रेन होगा और अपने एम को एट द लास्ट वो अचीव कर लेगा और एक सोसाइटी का एक अच्छा सिटीज़न या मेंबर बन जाएगा। डेफिनेशन गिवन बाय वेस्टर्न स्कॉलर्स, अभी जो वेस्टर्न स्कॉलर्स थे वो भी डिफरेंट डेफिनेशंस देते हैं एजुकेशन की, जिनमें सबसे पहले आता है जॉन डेवी। जॉन डेवी जो कि एक्टिविटी मेथड जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था और उस पे प्रोग्रेसिज्म और जो एक्टिविटी मेथड पे जो ज़्यादा जिन्होंने काम किया था वो थे जॉन डेवी। तो ये कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज़ इन द इंडिविजुअल विच अनएबल टू कंट्रोल हिज इन्वायरमेंट एंड फुलफिल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कहता है कि मतलब इंसान के या एक इंडिविजुअल के अंदर ऐसी कैपेसिटीज़ को डेवलप करना जो क्या करे, उसके इन्वायरमेंट में इर्द गिर्द ऐसी जो चीज़ें हैं उनको कंट्रोल कर सके। इसका ये मतलब नहीं है कि वो नऊज़ बिल्लाह खुदा बन जाएगी, इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि कैसे वो मतलब माशरे में बुराई खुदा न खास्ता हो रही है तो उसको वो कैसे रोक रहा है, ठीक है, मतलब अपनी एजुकेशन के थ्रू, तो उसको कहते हैं इन द ट्रू सेंस एजुकेशन। और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं दूसरे इंसानों की तरफ या दूसरे एज अ सिटीज़न अपनी सोसाइटी की तरफ, तो उसको फुलफ़िल करे, ठीक है। रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस को रिकन्स्ट्रक्ट करना, जैसे टीचर आपको पढ़ा रहा है या कोई एक्सपेरिमेंट करा रहा है तो आप उस एक्सपेरिमेंट से बियॉन्ड द लिमिट जाके और सोचें, आगे सोचें और कोई न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस कराएं या रिकन्स्ट्रक्ट कराएं, तो उसको हम कहते हैं रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। एजुकेशन इज़ अ सोशल प्रोसेस, इट इज़ नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ बट इज़ लाइफ इटसेल्फ, कहता है एजुकेशन खुद लाइफ नहीं है, ठीक है, ये प्रिपरेशन ऑफ लाइफ नहीं है बल्कि एजुकेशन ही लाइफ है, कहता है, ठीक है। और ये एक सोशल प्रोसेस है, ये हम सोशल सीखते हैं, यानी बाहर इर्द गिर्द माहौल से सीखते हैं, अपने इर्द गिर्द जो कुलीग्स होते हैं, ठीक है, और रिलेटिव्स वगैरह उनसे सीखते हैं। अच्छा, फिर है हर्बर्ट जो कि स्कॉलर हैं और वो बताते हैं लेसन प्लानिंग के बारे में कि द इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग करके हम किसी एक टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट के ये बताते हैं कि लेसन प्लानिंग के थ्रू हम कैसे वो करते हैं, ठीक है। तो इसके मुताबिक एजुकेशन की डेफिनेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाईएस्ट मॉरल कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल बाय मैनी साइडेड इंटरेस्ट, इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट, इथिक्स एंड ऑनेस्टी। तो ये बात करते हैं कि किसी भी इंसान के अंदर मॉरल कैरेक्टर को बिल्ड करना, ठीक है, उसको मतलब उसकी मॉरली इतना स्ट्रॉन्ग करना कि वो इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट और इथिक्स और ऑनेस्टी इन चीज़ों पे वो करे तो बाकी चीज़ें खुद ब खुद हो जाएंगी, कहता है, उसको कहता है एजुकेशन, ठीक है। तो ये इथिक्स पे ज़्यादा बिलीव करता है हर्बर्ट। फिर आता है पेटोलॉजी, ठीक है। पेटोलॉजी टीचर ट्रेनिंग के बारे में इसने सबसे पहले बात की थी, ये एक स्कॉलर था, ठीक है, वेस्टर्न स्कॉलर। तो इसके मुताबिक डेफिनेशन है एजुकेशन की एक्टिविटी ऑफ इंटीग्रेटेड एंड ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एबिलिटीज़, यानी किसी भी इंडिविजुअल की क्या इंटीग्रेटेड या ग्रेजुअल टाइम के साथ साथ जो उसके अंदर डेवलपमेंट आती है, ठीक है, उसकी एबिलिटीज़ इन्हांस होती हैं, तो उसी को ये कहता है कि, लेकिन हमने एक्टिविटी की बात की यहाँ पे, वो भी एक्टिविटी ऑफ इंटीग्रेटेड, यानी किसी भी चीज़ को आप एक्सपीरियंस करेंगे, जब तक खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे वो आप नहीं सीखेंगे और उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं आएगी ग्रेजुअली, ठीक है। फिर दूसरे हैं रोसो नेचुरलिज्म में बिलीव करते हैं, कहते हैं कि बच्चे को आप नेचर में छोड़ें, वो खुद सीखेगा, मतलब, ठीक है,
ये स्कूल के बहुत ख़िलाफ़ थे ये स्कॉलर, ठीक है। तो ये कहते थे कि स्कूल्स नहीं होने चाहिए, मतलब बच्चे को एक नेचुरल इन्वायरमेंट में हमें छोड़ना चाहिए और नेचर से जो वो सीखता है तो वो उसी को इम्प्लीमेंट करेगा। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इंडिविजुअली इन नेचर इन्वायरमेंट, एक नेचर इन्वायरमेंट में बच्चा या कोई इंडिविजुअल अपने आप को कैसे डेवलप करता है टाइम के साथ साथ, तो इसी को कहते हैं एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रोसो। फिर आते हैं फ्रोबल जो कि किंडरगार्टन या ईसी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के ये फादर थे, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन फॉर मेकिंग लाइफ प्लीजेंट एंड एजुकेट विद राइट प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, क्या कहते हैं कि अपनी लाइफ को खुशगवार बनाना और मतलब एक अच्छे उसूलों के साथ अपनी लाइफ को प्लीजेंट बनाना या खुशगवार बनाना, ठीक है। फिर उसके बाद मुस्लिम स्कॉलर्स की बारी आती है, ठीक है। तो ये भी डिफरेंट डेफिनेशंस देते हैं एजुकेशन की। सबसे पहले इमाम गज़ाली हैं, ये आइडियलिज़म के सपोर्टर थे, ठीक है। ये एजुकेशन कहते हैं, एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अल्लाह की तरफ ओबीडियंस होती है, मतलब जब इंसान एजुकेशन हासिल करता है तो वो अल्लाह का ओबीडियंट बन जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर इब्न खल्दून क्या कहता है, प्रोसेस विच हेल्प्स इन एक्सप्लोरिंग द ट्रूथ थ्रू इनसाइट थिंकिंग एंड सब्जेक्शन टू गॉड, एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू इंसान सच्चाई तलाश करता है कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी गलत है, थिंकिंग करता है, इनसाइट करता है और अल्लाह के आगे सजदरेज होता है या सब्जेक्ट होता है, मतलब अपने आप को अल्लाह के सामने रुजू होता है, ठीक है, अल्लाह के सामने। अच्छा, फिर कार आज़म है, कार आज़म क्या कहते हैं, सर सैयद अहमद ख़ान है, ठीक है। सर सैयद अहमद ख़ान क्या कहते हैं, एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ पॉलिशिंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल, equipping him with sellable skills, प्रोवाइडिंग द सोसाइटी पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव सिटीजन। सर सैयद अहमद ख़ान कहते हैं कि किसी भी इंसान के अंदर जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, उसको पॉलिश करना और उनको ऐसे स्किल्स में कन्वर्ट करना ताकि वो एक सोसाइटी के लिए पॉजिटिव और प्रोडक्टिव सिटीजन बन सके, ठीक है। फिर शाह वलीउल्लाह क्या कहते हैं, एक ऐसे तरीके से अपने आप को प्रमोट करना, इंडिविजुअल को प्रमोट करना या ट्रेन करना ताकि वो एक नेचर से कुछ सीख सके, ठीक है, नेचुरल परसेप्शन से कुछ सीख सके और क्या हो के अल्लाह के अच्छा बंदा भी बन सके, ठीक है। तो शाह वलीउल्लाह के मुताबिक एजुकेशन ये है। फिर कायज़म आते हैं, कायज़म क्या कहते हैं, प्रोसेस डेट हेल्प्स इन करेक्टर बिल्डिंग ऑफ न्यू सोसाइटीज़, कहते हैं कि करेक्टर बिल्डिंग करना और न्यू सोसाइटी बनाना, ठीक है, मतलब अपने आप को करेक्टर बिल्ड करना अपने। फिर इलामा इकबाल हैं, इलामा मोहम्मद इकबाल क्या कहते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड्स एंड प्रमोट्स फॉर ग्रोथ, मतलब ऐसी एजुकेशन ये चीज़ है कि जो आपको प्रमोट करती है, ग्रोथ कराती है, आपकी डेवलपमेंट कराती है, टाइम के साथ साथ आपके अंदर चेंजेस लेके आती है पॉजिटिव, ठीक है। और ये खुद ही का कॉन्सेप्ट देते हैं इलामा मोहम्मद इकबाल। और अपनी लाइफ को यूनिक बनाना, दूसरों से हट के अपने लिए, मतलब ऐसा कुछ करना दुनिया के लिए या सोसाइटी के लिए ताकि आप यूनिक नज़र आएँ, ठीक है। तो फिर इस तरह उसके बाद है एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के 4 एलिमेंट्स हमारे पास। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, करिकुलम, देन पेडागोजी एंड देन एवोल्यूशन। सबसे पहले एजुकेशन का है ऑब्जेक्टिव। हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं या जो नेशनल करिकुलम जो हैं सेंटर्स, वो क्या करते हैं, सबसे पहले मतलब किस क्लास में कौन सी बुक्स पढ़ानी है और क्या उसका टॉपिक्स होने चाहिए, किस लेवल तक होने चाहिए, वो पहले ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। फिर करिकुलम डिज़ाइन करते हैं, उसी हिसाब से करिकुलम आता है स्कूल्स में। फिर टीचर्स उनको पढ़ाते हैं, यानी पेडागोजी का मतलब है टीच करते हैं, ठीक है, टीचर टीच कराते हैं, पढ़ाते हैं, लर्न कराते हैं। देन लास्ट में एवोल्यूशन यानी पेपर्स होते हैं एंड देन रिजल्ट, दिस इज कॉल्ड एवोल्यूशन। तो ये 4 एलिमेंट्स हैं एजुकेशन के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, इसमें फ़िलासफ़ी है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री। तो ये 4 जो फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन हैं ये एजुकेशन से डायरेक्टली लिंक्ड हैं। जैसे फ़िलासफ़ी से हम ऑब्जेक्टिव्स हासिल करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स फ़िलासफ़ी के ज़रिए यानी डिफरेंट थ्योरीज़ के ज़रिए हम ऑब्जेक्टिव्स लेते हैं एजुकेशनल, ठीक है। फिर साइकोलॉजी के ज़रिए करिकुलम को हम क्या कराते हैं, इम्प्लीमेंट कराते हैं। क्यों कराते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी मतलब हर लेवल के बच्चे का डिफरेंट होता है, तो उस हिसाब से जब साइकोलॉजी कोई पढ़ेगा अच्छे से तो इस हिसाब से बुक्स डिज़ाइन करेगा, उस हिसाब से करिकुलम डिज़ाइन करेगा, ठीक है, उस बच्चे की मेंटल थिंकिंग और मेंटल एबिलिटीज़ के लिहाज से, ओके। अच्छा, फिर मूड्स ऑफ एजुकेशन है, यानी एजुकेशन किन किन तरीक़ों से हम हासिल कर सकते हैं, इसको मूड कहते हैं, या मैनर एक ऐसा तरीका जिसके ज़रिए से हम एजुकेशन हासिल कर सकें। तो ये हमारे पास नॉर्मली 3 टाइप्स के मूड्स होते हैं, एक होता है फॉर्मल, दूसरा नॉन फॉर्मल एंड थर्ड इज़ इनफॉर्मल।
एजेंसी का मतलब ही यही होता है कि एक पार्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड करना, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एक पार्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ये भी दो टाइप की होती हैं एजेंसीज हमारे पास, एजुकेशनल एजेंसीज। एक फॉर्मल एजेंसी होती है जैसे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड मदरसास वगैरह, ठीक है। दूसरा होता है इनफॉर्मल एजेंसीज जैसे फैमिली है, मॉल्स है, टीवी है, मोबाइल है, इंटरनेट एंड बला बला, ठीक है। दीज आर इनफॉर्मल एजेंसीज। तो फर्स्ट फॉर्मल एजुकेशन की हम बात करते हैं। इसमें क्या होता है, फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में बेस्ड एजुकेशन विच इन्वॉल्व सेट प्लान। जो फार्मल होता है, फार्मल का मतलब ही है कि एक डिसिप्लिन तरीके से, ठीक है, एक सेट प्लान होता है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होती है, फॉर्मल असेसमेंट, सुपरविजन, सर्टिफिकेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। इसमें रोज़ स्कूल आना जाना, यूनिवर्सिटी आना जाना, ठीक है, एक प्रॉपर टाइम टेबल, एक प्रॉपर शेड्यूल एंड एयरली प्लान, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स एंड करिकुलम। इसमें ऑब्जेक्टिव्स और करिकुलम डिफाइंड होता है, कब क्या पढ़ाना है, कब पेपर्स होने, कब फाइनल्स होने, ये सारा कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, ठीक है। प्लान्ड होता है और इंस्टीट्यूशन होता है, इसका एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट होता है, ठीक है। फुल टाइम प्रोवाइडेड, फुल टाइम रिजिड रूल फॉर एंट्री एग्जिस्ट। आने जाने का भी एक स्पेसिफिक टाइम होता है, ठीक है। जैसे स्कूल का सुबह 8 साढ़े 8 टाइम होता है, फिर वापसी 2 से 2:30 तक ये टाइम हो जाता है ऑफ का, ठीक है। तो एक रिजिड रूल ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट है, अपनी मर्जी से आना जाना ये नहीं होता जैसे यूनिवर्सिटीज़ में होता है, जब क्लास होती आते हैं, जब ख़त्म होती जाते हैं, तो ये सीन नहीं होता, ठीक है। एक रिजिड रूल होता है। फॉर्मल असेसमेंट होती है, इसमें डिग्रीज अवार्ड की जाती हैं एट द एंड ऑफ द एनी डिग्री, एट द एंड ऑफ एनी कोर्स, ओके। फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ आर सेंटर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। जैसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, ये हमारे पास फॉर्मल एजुकेशन के क्या हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं। तो एग्जांपल में यही स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड मदरसा, ये हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं। इसके बाद हमारे पास आता है इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, प्रोसेस वेयर बाय अ पर्सन एक्वायर्स नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़ एंड हैबिट्स विदाउट एनी सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कोई सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, लेकिन एक इंसान होता है, वो एक्वायर करता है नॉलेज को। तो कैसे करता है, स्किल्स और वैल्यूज़, हैबिट्स सब कुछ सीखता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन या एक प्रॉपर सिस्टम नहीं होता। इसमें अनप्लान्ड और अनस्ट्रक्चर्ड सिस्टम होता है, और इसमें फैमिली इज़ अ सेंटर जिससे हम सीख रहे होते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड होता है, और ये लाइफ लॉन्ग होता है, मतलब पैदा होने से लेके मरने तक हम सीखते हैं, ये वाली इनफॉर्मल एजुकेशन हम हासिल कर रहे होते हैं। इंस्टीट्यूशन लेस होता है, इसमें कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होता है। फैमिली, सोसाइटी, फ्रेंड्स, मीडिया, मॉस, मतलब हम जो फ्रेंड्स से सीखते हैं, सोसाइटी, फैमिली, मीडिया, ठीक है, और मॉस वगैरह, मस्जिद वगैरह से जो सीखते हैं, ये सारी हमारे पास जो नॉलेज है, इसको हम कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। इसके नो रूल्स फॉर एंट्री एग्जिस्ट। कोई भी रूल नहीं है इसमें कि कब आना है, कब जाना है, इसका कोई रूल सेट नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, फ्रेंड्स, फैमिली एंड इंटरनेट आर द सोर्सेज ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। देन आता है हमारे पास नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन विच इज़ गिवन और गोड थ्रू कोरस्पॉन्डेंस। इसमें इंस्टीट्यूशन होता है, इट इन्वॉल्व्स इंस्टीट्यूशन बट विदाउट अटेंडिंग इंस्टीट्यूशन, लेकिन हम इंस्टीट्यूशन को अटेंड नहीं करें। जैसे इसकी सबसे परफेक्ट एग्जांपल है इल्मा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी लाइक डेट, ओके, जो ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट कराती हैं वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, जिसमें एक इंस्टीट्यूशन तो है, लेकिन हम उस इंस्टीट्यूशन में कभी गए नहीं हैं, अटेंड नहीं किया हमने, ठीक है। इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स एंड करिकुला प्लान एंड डिस्टेंस बेस्ड कम्प्लीमेंट्री फ्लेक्सिबल रूल्स। इसमें फ्लेक्सिबल रूल्स होते हैं, कभी हमें बुलाते हैं तो हम जाते हैं, ठीक है। जैसे हफ्ते इतवार क्लास होती है वीकेंड ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ उस टाइम जाते हैं, और पेपर्स के टाइम हमने जाना होता है, तो ये इसमें फ्लेक्सिबल रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अडल्ट लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और कैपेबिलिटीज़ और स्किल्स जो अडल्ट्स सीखते हैं उसके लिए, ठीक है। और इसमें मीडिया एज ए सेंटर होता है, यानी ऑनलाइन जो LMS सिस्टम्स वगैरह होते हैं उसके थ्रू हम एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं। वर्कशॉप्स वाया इल्मा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन सबसे पहले 1869 में UK ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से ये स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है जर्नल टाइप्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन दो टाइप की होती है, एक जनरल एजुकेशन और दूसरे हमारे पास होती है वोकेशनल एजुकेशन। जनरल एजुकेशन नाम से ही जाहिर हो रहा है कि जनरल, इसमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। जैसे छोटी क्लासेस में हमें मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, SST, इस्लामियात सब कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन जो हम बड़े उसमें जाते हैं तो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ठीक है। FSC के बाद फिर हमें एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट लेना होता है, एक स्पेसिफिक फील्ड चूज़ करना होता है, उस हिसाब से हमें आगे पढ़ना होता है, ठीक है। तो जनरल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू यूनेस्को के मुताबिक एजुकेशन डेट इज डिज़ाइन टू डेवलप लर्नर जनरल नॉलेज को बिल्ड करने के लिए, जनरल स्किल्स, कम्पिटेंसीज और लिटरेसी, मतलब न्यूमेरेसी, यानी इसमें मैथ्स भी आती है, ठीक है, इंग्लिश, उर्दू सब सब्जेक्ट इसमें शामिल होते हैं।
ताकि हम जनरल स्किल्स सीख सकें, जनरल नॉलेज हासिल कर सकें। ऑफन टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर मोर एडवांस्ड एजुकेशनल प्रोग्राम्स, एडवांस एजुकेशनल प्रोग्राम्स के लिए उसको प्रिपेयर करने से पहले इसे जनरल नॉलेज दी जाती है, तो वो इस फॉर्म में दी जाती है, जनरल एजुकेशन के फॉर्म में, प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी वगैरह, ठीक है। इट इज़ अ प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन इंटेंडेड टू डेवलप स्टूडेंट्स एज पर्सनालिटीज टू ट्रांसमिट अ कॉमन कल्चर, नॉर्म्स, बेसिक नॉलेज एंड वैल्यूज़। ये प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन है जिसमें क्या किया जाता है, स्टूडेंट्स को कॉमन कल्चर नॉलेज और बेसिक नॉलेज दी जाती है बस। फिर वोकेशनल एजुकेशन में क्या होता है, वोकेशनल एजुकेशन में ऐसी टाइप ऑफ एजुकेशन जो डिज़ाइन की जाती है ताकि कोई भी लर्नर है वो एक्वायर करे नॉलेज को, स्किल्स को, और एक स्पेसिफिक पार्टिकुलर ऑक्यूपेशन, ट्रेड और ऑक्यूपेशन के लिए, ठीक है। अभी देखो पार्टिकुलर टाइप की वो स्किल सीखते हैं तो उसी पार्टिकुलर टाइप की वो फिर लास्ट में जॉब करते हैं, ठीक है। अच्छा, वोकेशनल एजुकेशन में है वर्क बेस्ड कंपोनेंट्स। इसमें वर्क बेस्ड कंपोनेंट जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड एग्रीकल्चर, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसको हम वेट कहते हैं, आल्सो कैरियर ट्रेनिंग एजुकेशन भी कहते हैं। ये प्रिपेयर करता है लर्नर्स फॉर जॉब, ठीक है। डेट आर बेस्ड इन मैनुअल और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, या मैनुअल भी किया जाता है और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ भी इनको फील्ड लेवल तक ही कराई जाती हैं। ट्रेडिशनल, नॉन एकेडमिक एंड टोटल रिलेटेड टू द स्पेसिफिक ट्रेड, ये नॉन एकेडमिक होती हैं और टोटली स्पेसिफिक होती हैं ऑक्यूपेशन और ट्रेड से, ठीक है। टेक्निकल स्कूल्स हमें क्या कराती हैं, थ्योरी को टीच कराती हैं, एंड साइंस बिहाइंड द ऑक्यूपेशन, जो काम आप करने जा रहे होते हैं आगे उसकी साइंस और थ्योरी के बारे में टेक्निकल स्कूल्स टीच करते हैं। जबकि वोकेशनल जो स्कूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हैंड्स ऑन आपको एक्सपीरियंस दे रहे होते हैं, नॉलेज दे रहे होते हैं, स्किल्स दे रहे होते हैं, ठीक है, ताकि आप आगे जाके सक्सेसफुली अपनी जॉब को परफॉर्म कर सकें। द टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी, जिसको हम टेओटा भी कहते हैं इन सिंपल, ठीक है, इसकी एब्रीविएशन है टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी। ये एक पब्लिक कॉर्पोरेट एजेंसी है जो इस्टेब्लिश हो गई थी 1999 में थ्रू एन ऑर्डिनेंस 24 ऑफ 1999। इसमें ट्रेनिंग कराई जाती थी बाय मर्जिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फ्रॉम 7 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एज ए स्पेशल इंस्टीट्यूशन। इसमें क्या किया जाता है, डिफरेंट टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग्स की करवाई जाती थी, अभी भी कराई जा रही हैं डिफरेंट। अभी तो ये फैल गई है बहुत ज़्यादा प्रोविंसेस में, डिस्ट्रिक्ट्स लेवल में ये हो रही हैं, ठीक है, गिलगित में भी। इट इज़ द मेन अथॉरिटी प्रोवाइडिंग वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन पंजाब। ये उस टाइम की जब 1999 में फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट ये पंजाब में हो गई थी, तो वहाँ पे ये सबसे मेन अथॉरिटी थी जो वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड कर रही थी पंजाब में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ए वोकेशनल एजुकेशन। ए वोकेशनल एजुकेशन का मतलब होता है एजुकेशन लेड टू रिक्रिएशन, अपनी मतलब खुशी के लिए, अपने टाइम को पास करने के लिए, लेजर टाइम जो आपका फालतू टाइम होता है उसको कहीं यूज़ करने के लिए हम जो वो करते हैं, हॉबीज जैसे हमारी कोई होती है, गार्डनिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, तो इस तरह इसको कहते हैं ए वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन विद सम डिफ़िकल्टीज़, मतलब आप टीच कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है, उसमें मतलब डिफरेंट क्लास के स्टूडेंट्स हैं, लाइक कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, कुछ मॉडरेट स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, फिर कुछ माइनॉरिटीज़ हैं। तो इन सब को आप एक ही क्लास में एक ही सबक पढ़ा रहे हैं, एक ही सेम क्लासरूम में, सेम स्कूल में, सेम आप उनको क्या कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। इसमें कोई मतलब डिफरेंस आप नहीं कर रहे, माइनॉरिटी, स्पेशल स्टूडेंट्स एंड अदर गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट्स, सबको आप सेम ट्रीट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास होता है इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट इज़ ब्लेंडेड एजुकेशन। ब्लेंडेड एजुकेशन मीन्स आप टीचिंग और लर्निंग करा रहे हैं फिजिकल क्लासरूम में भी एज वेल एज ऑनलाइन ई लर्निंग भी करा रहे हैं आप, तो इसको कहते हैं ब्लेंडेड एजुकेशन। जैसे आपके पास कोई बच्चे पढ़ने आ रहे हैं तो 3 बच्चे, लेट सपोज आपके ऑनलाइन कोई मतलब ऑनलाइन आप पढ़ा रहे हैं 3 बच्चों को, और 3 बच्चे आपके पास फिजिकल में हैं, तो तीनों की क्लास जो 6 सब बच्चे हैं उनकी क्लास सेम हो, तो आप जब फिजिकल पढ़ा रहे होते हैं उसी टाइम आप अपना कैमरा या माइक ऑन करके आप उनको भी पढ़ा सकते हैं। तो ये हो गई कि एक ही टाइम में आप फिजिकल लर्निंग भी करा रहे हैं और ई लर्निंग भी करा रहे हैं या ऑनलाइन लर्निंग भी करा रहे हैं, तो इसको कहते हैं ब्लेंडेड एजुकेशन। को एजुकेशन आप सबको पता है कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ एजुकेशन जिसमें बहुत जेंडर्स नॉलेज एक्वायर करते हैं सेम स्कूल में, सेम क्लास में, ठीक है, सेम टीचर से। अच्छा, फिर इसके बाद आता है EC एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। इसको हम नर्सरी एजुकेशन या प्री प्राइमरी एजुकेशन भी कहते हैं। ये बच्चे 3 से 5 साल तक जब होते हैं तो उनको नर्सरी क्लास में डाला जाता है, फिर इस तरह इनकी आगे चलती रहती है। स्टार्टिंग फॉर्मल एजुकेशन इस कार्ड, इसको हम EC यानी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन भी कहते हैं, और बाद में इसका नाम दिया गया था अर्ली चाइल्डहुड
केयर एंड एजुकेशन का नाम दिया गया था, ECCE, ठीक है। फिर इन्फ्यूजन एजुकेशन आता है। इन्फ्यूजन एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसी एजुकेशन देना बच्चे को, जनरल एजुकेशन के साथ एक ऐसी एजुकेशन देना जो उसको आगे फ्यूचर में जाके हेल्प करे, जो अगर कुछ उसके फ्यूचर गोल्स को भी साथ साथ लेके चले। जैसे अ प्रोसेस विच ब्लेंड्स कैरियर एजुकेशन गोल इनटू एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑल एकेडमिक ग्रेड्स इज कॉल्ड इन्फ्यूजन। कैरियर एजुकेशन इज प्रोवाइडेड अलोंग साइड द स्कूल एजुकेशन, यानी स्कूल एजुकेशन आप साथ साथ दे रहे हैं, जनरल एजुकेशन के साथ साथ आप पार्टिकुलर फील्ड की एजुकेशन जो बच्चा आगे जाके इन फ्यूचर बनना चाह रहा है उसकी भी साथ साथ आप एजुकेशन देते जाएंगे कम कम करके, तो उसको कहते हैं इन्फ्यूजन एजुकेशन। फिर उसके बाद हमारा टॉपिक है नॉलेज। नॉलेज मीन्स फैक्ट्स, इन्फॉर्मेशन और स्किल एक्वायर्ड बाय एजुकेशन। एजुकेशन के ज़रिए से हम जो भी फैक्ट्स, इन्फॉर्मेशन और स्किल्स एक्वायर करते हैं उसको हम कहते हैं नॉलेज। नॉलेज की भी टाइप्स होती हैं। फर्स्ट इज़ रिवील्ड नॉलेज, ऐसी नॉलेज जो वही के ज़रिए है। जैसे कुरान मजीद नाजिल हो गया था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तो ये एक रिवील्ड नॉलेज था जो वही के तौर पे आया था, ठीक है। इंट्यूटिव नॉलेज, इंट्यूटिव नॉलेज क्या होती है? ऐसी नॉलेज जो इनर फीलिंग्स या हमारी गट फीलिंग्स हमें बता रही होती हैं आज ये होने वाला है, लेट्स सपोज, ठीक है। तो ये कभी ये इनर फीलिंग्स कभी हमारी सच्ची भी हो जाती हैं, कभी झूठी हो जाती हैं, ठीक है। सिक्स सेंस जो हम कहते हैं, जैसे डेट इज़ गेन्ड विदाउट कॉन्शियस रीजनिंग, मतलब हम ये कॉन्शियसली नहीं कह रहे होते हैं, लेकिन ये कभी हमारी बात सच भी हो जाती है, कभी गलत भी साबित हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है इंट्यूटिव एजुकेशन या नॉलेज, ठीक है। उसके बाद आती है एम्पेरिकल एजुकेशन। एम्पेरिकल एजुकेशन को सेंसरी नॉलेज भी कहते हैं, और ये हम 5 सेंसेस जो हैं अल्लाह पाक ने हमें दिए हैं उनको यूज़ करके हम जो नॉलेज एक्वायर करते हैं, किसी भी चीज़ को देखते हैं, लिसन करते हैं, टच करते हैं, स्मेल टेस्ट करके फिर जो नॉलेज हमें हासिल होती है उसको हम कहते हैं एम्पेरिकल नॉलेज। और देखने से हमें 75% नॉलेज गेन होती है, लिसनिंग से 13%, और टच करने से 6%, स्मेल करने से 3%, और टेस्ट करने से भी 3% नॉलेज हमें गेन होती है। रेशनल नॉलेज, ऐसी नॉलेज जो हम रीजनिंग के थ्रू अकल व फेम के थ्रू ड्राइव करते हैं, ठीक है। जैसे मैथ्स है, मैथ्स में 10 - 5 5 ही आएगा, ये इट्स रीज़न, ठीक है। अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसका भी एक स्पेसिफिक रीजन है। अर्थ अट्रैक्ट क्यों करता है ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ? क्योंकि ग्रेविटी है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो इलामा इब्न जो खल्दून थे वो इसको कहते थे तबीउल उलूम भी कहते थे, अकली उलूम कहते थे। जो रेशनल नॉलेज है उसको अकली उलूम का नाम दिया था, क्योंकि ये अकल को यूज़ करके फिर की जाती है, यह नॉलेज हासिल की जाती है। प्रियर नॉलेज का मतलब होता है ऐसी नॉलेज जो किसी ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंस से पहले आपको हासिल हो चुकी है, ठीक है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन, मतलब इसमें एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से इंडिपेंडेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इट इज़ रेनिंग देन द ग्राउंड इज़ वेट। जैसे आपको लेट सपोज नहीं पता, किसी बच्चे को नहीं पता कि बारिश होती है तो फिर ग्राउंड वेट होता है, तो वो बारिश को पहले एक्सपीरियंस करेगा, फिर वेट होगा तो फिर उसे पता चलेगा। यानी ऐसी नॉलेज जो ऑलरेडी पता नहीं होती, एक्सपीरियंस करने के बाद पता चलती है, ठीक है। पोस्टीरियर नॉलेज, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है जो पोस्टीरियर नॉलेज होती है। और ये पोस्टीरियर नॉलेज एक्सपीरियंस के बाद या ऑब्जर्व करने के बाद, फिजिकल जो वर्ड है उसको एक्सपीरियंस या ऑब्जर्व करने के बाद जो नॉलेज गेन होती है उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर नॉलेज। जैसे मतलब चाय हम पी रहे होते हैं तो वो अगर शुगर की है, नमक की है, तो हम पी के टेस्ट करके तभी हमें पता चलेगा कि ये नमक की है या चीनी की है। तो ये हम जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा। सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, जैसे हमें मतलब एक सन, ये एक रेशनल सी बात है कि सूरज मशरिक़ से तुलू होता है, तो ये एक क्या है, हमने देखा हुआ है कि मशरिक़ से तुलू होता है, तभी हम मतलब पहले हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है, तभी हम बोल रहे हैं, तभी वो नॉलेज हम आगे कन्वे कर रहे हैं। तो ये हमारे पास है पोस्टीरियर नॉलेज। फिर इरेशनल नॉलेज, ऐसी नॉलेज जो फजूल लॉजिकल, कोई लॉजिकल रीज़न ना हो, कोई क्लियर थिंकिंग ना हो, सुपरस्टिशंस हों। जैसे खुदा न खास्ते कहते हैं कि काली बिल्ली रास्ते से गुजरती है तो कुछ बुरा होता है, ये वो ना, तो ये जो सुपरस्टिशंस होते हैं उस पर बिलीव करना, इसको कहते हैं इरेशनल नॉलेज, जिसकी कोई लॉजिक्स नहीं होती, कोई लॉजिक्स पे ये बेस नहीं करता, कोई क्लियर थिंकिंग नहीं होती है, जस्ट सुपरस्टिशंस होती हैं। ऐसे नॉलेज को इब्न खल्दून नाम देते हैं नकली उलूम, और उलूम तकलीद का नाम देते हैं इब्न खल्दून, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कंपल्सरी एजुकेशन, ऐसी एजुकेशन जो फ़र्ज़ ऐन होती है। जैसे कुरान मजीद का पढ़ना हर मुसलमान पे लाजिम है, जैसे नमाज का पढ़ना हर मुसलमान पे लाजिम है, तो ये मैंडेटरी होती हैं, उनको कहते हैं कंपल्सरी एजुकेशन, और फ़र्ज़ ऐन भी कहते हैं, जैसे कुरान मजीद है। ऑप्शनल नॉलेज, ये मैंडेटरी नहीं होती हैं, फ़र्ज़ कफ़ाया होती हैं, लाइक मैथ्स आप सीखें ना सीखें, इट्स नॉट कंपल्सरी, ये ऑप्शनल है, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है।
फिर है एक्सपर्ट ओपिनियंस। एक्सपर्ट ओपिनियन यानी कोई आपका एक्सपर्ट है, कोई क्वालिफाइड या ऐसा कोई मेंटोर है, ठीक है, जो आपको नॉलेज या एडवाइस कर रहा है, तो उसके ज़रिए जो नॉलेज आप हासिल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन। फिर आता है डिडक्टिव नॉलेज। डिडक्टिव नॉलेज एक ऐसा नॉलेज है जो क्या होता है, जनरल टू पार्टिकुलर या जनरल टू स्पेसिफिक रीजनिंग होती है इसमें। जैसे हम सबसे पहले जनरली बात करते हैं, आर लिविंग थिंग्स, क्या करते हैं, आर लिविंग थिंग्स ईट, ठीक है, तो जैसे सब लिविंग थिंग्स खाते हैं, तो इसी तरह एनिमल्स आर आल्सो लिविंग थिंग्स, सो दे आल्सो ईट। तो हम क्या करते हैं, पहले सारी लिविंग थिंग्स के बारे में एज अ जनरल हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर स्पेसिफाई कर रहे हैं एज अ एनिमल को, हम लिविंग थिंग को स्पेसिफाई कर रहे हैं और उसके बारे में बताते हैं कि जब सारे लिविंग थिंग्स खाते हैं, जिंदा रहते हैं, तो एनिमल्स भी जिंदा रहते हैं और खाते हैं, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं जनरल टू स्पेसिफिक, यानी सबसे पहले जनरली बात करना, आर लिविंग थिंग्स के बारे में बात करना, फिर स्पेसिफिक करके बात करना, तो इसको कहते हैं डिडक्टिव। और इसका टोटली अपोजिट है इंडक्टिव। इंडक्टिव में हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ आते हैं। जैसे क्या कहते हैं, हम एनिमल्स क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, एनिमल्स सर्वाइव करते हैं, इसी तरह सारे लिविंग थिंग्स भी सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं, पहले एक एनिमल को स्पेसिफाई कर रहे हैं, फिर उससे जनरल की तरफ जा रहे हैं कि आल लिविंग थिंग्स आल्सो सर्वाइव, ओके। साइंटिफिक मेथड ऐसा मेथड जिसमें हम ऐसी नॉलेज जो हम क्या करते हैं साइंटिफिक मेथड के थ्रू गेन करते हैं। सबसे पहले किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, फिर डेटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और लास्ट में हम कंक्लूजन देते हैं। तो ये एक जो सारा प्रोसेस होता है ये एक साइंटिफिक मेथड होता है, और जो नॉलेज हमें साइंटिफिक मेथड या साइंटिफिक नॉलेज के थ्रू गेन होती है उसको हम कहते हैं साइंटिफिक नॉलेज। फिर अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या होता है, नॉलेज, ऐसी नॉलेज जो हमें हमारे घर के बड़े जैसे अम्मी अब्बू से जो नॉलेज हमें हासिल होती है, ठीक है, या मतलब ख़ानदान में ऐसा कोई होता है मतलब अक्लमंद टाइप का या रिलीजियस टाइप का, जो हमें रिलीजियस इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, स्पिरिचुअल नॉलेज दे रहा होता है, ठीक है, कोई आलिम फाजिल टाइप का, ठीक है। तो वो हमें क्या कर रहा होता है, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है या नॉलेज दे रहा होता है, तो उसे हम जो यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं और गेन कर रहे होते हैं, तो उसको कहते हैं अथॉरिटी, ओके, अथॉरिटेटिव नॉलेज। फिर होता है सब्सटेंशियल नॉलेज। सब्सटेंशियल नॉलेज का मतलब होता है ऐसी नॉलेज जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे बिलीव करती है, जो फैक्ट्स पे बिलीव करती है, ठीक है, फैक्ट होता है जो कि। और साइंटिफिकल नॉलेज ऐसी नॉलेज होती है जो थिंकिंग और थॉट के बाद आती है, मतलब सोचते हैं, थॉट करते हैं, रीजनिंग के बाद जो आती है वो होती है साइंटिफिकल नॉलेज। उसके बाद कहते हैं ह्यूमन एबिलिटीज़ डेवलप बाय एजुकेशन, यानी ह्यूमन के अंदर क्या क्या एबिलिटीज़ डेवलप होती हैं एजुकेशन को गेन करने के बाद। एक तो उसकी मेंटल जो विल पावर है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सेकेंडली वो सोशली मतलब वेल मैनर्ड बन जाता है कि सोशली कैसे बिहेव करना है, कैसे हमने रहना है सोशली, ठीक है। मोरल डेवलपमेंट हो जाती है, उसकी मोरल में काफ़ी चेंजेस आती हैं। फिजिकल डेवलपमेंट होती है, सोशल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। देन स्कूल्स। व्हाट इज स्कूल? स्कूल इज़ अ फॉर्मल इंस्टीट्यूट फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे टीचर टीच करते हैं और स्टूडेंट्स लर्न करते हैं, एक फॉर्मल इंस्टीट्यूट होता है। फिर स्कूलोजी। स्कूलोजी का मतलब होता है एक ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जैसे LMS है, जिसमें स्टूडेंट्स की क्या की जाती है, हर चीज़ को अटेंडेंस से लेके उसके रिजल्ट से लेके उसकी जो फॉर्मेटिव असेसमेंट से लेके सारे कुछ उसमें क्या किया जाता है, मतलब रखा जाता है। ऑनलाइन सिस्टम है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट्स की सारी A to Z इंफॉर्मेशन होती है फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे टू लास्ट डे, ठीक है। तो ये हमारा था आज का फर्स्ट टॉपिक और फर्स्ट लेक्चर। आई होप यू गेट द पॉइंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।